हेलो पिला माने तम समस्त को नमस्ते। आशा करूची तम समस्त भलरे थिबो। पिला माने आमे कोन करछे ना आमे ऑलरेडी दशम श्रेणी रो इतिहास रो प्रथम अध्याय रो तृतीय पाठ पढ़ी सारची मु तम मानकू। आज मु तुमको कोन करेबी ना चतुर्थ पाठ पढ़ेबी। चतुर्थ पाठ रो ना होची कोन ना भारत छाड़ आंदोलन एथिरे ओडिसा रो भूमिका हला। भारत छाड़ आंदोलन कोन हेतला, ओडिसा रो भूमिका कोन थिला, से विषय रे आमे विशेष भाव रे चैप्टर रे पढ़िबा। सो पिला माने कोन देखिबा, आमे जदी विशेष भाव रे देखिबा पिला माने ना आमे आ पूर्वरु कोन पढिचे ना प्रथम पाठ रे आमे पढिले गांधीजींकर आविर्भाव, गांधीजी केबे भारत रे आस्थिले, भारत रे कोन से आंदोलन करथिले। द्वितीय पाठ रे पढले असहयोग आंदोलन, तृतीय पाठ रे पढले आईन अमान्य आंदोलन, तार कार्यक्रम, आईन अमान्य आंदोलन सफल हेतिला कि नै, तार तात्पर्य कोन थिला से विषय रे पढले। सिमिलरली चतुर्थ पाठ रे आमे पढिबा गांधीजींकर आउ गोटे आंदोलन, सेटा होची भारत छाड़ आंदोलन। आ एटा थिला गांधीजींकर शेष गण आंदोलन कोठी ना भारत रे। आ ओडिसा रो भूमिका कोन पिला माने ओडिसा वासी माने सब बेले तत्पर, जातीय स्तर रे जो भी आंदोलन होए ओडिसा रे मध्ये सेही आंदोलन होए, काहे कि ना ओडिसा रो लोक माने मध्ये देश स्वाधीन पई व्याकुल थिले। बुझिलो। हेले देखिबा हमें प्रथमे कोन अछि, कोन हमें पढिबा विषय। सो उपक्रम हमें जदि देखिबा विशेष भाव रे कोन अछि ना भारत छाड़ आंदोलन थिला ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे महात्मा गांधी को शेष गण आंदोलन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो सम्राट महात्मा गांधी एही आंदोलन माध्यम रे इंग्रेज सरकार को भारत छाड़िबा पई कोन करथिले ना आह्वान करिथिले। अगस्त मासरे होइतिबा ए गण आंदोलन रो तीव्रता और व्यापकता एते अधिक थिला जे इतिहास रे यह अगस्त विप्लव नाम रे परिचित। आ ए आंदोलन हेतिला अगस्त मासरे। सो आंदोलन बहुत तीव्र थिला, बहुत तार व्यापकता हमें जदि देखिबा बहुत अधिक थिला, सेति पई ताकू अगस्त विप्लव बोली कहा जाय। ताहा अगस्त विप्लव नाम रे परिचित। बुझि पल्लो। तापर देखो आंदोलन पृष्ठभूमि आमे देखिबा पिला माने बहुत बड़ गोटे रीजन अछि। बहुत आंदोलन पृष्ठभूमि माने बुझ तो को कारण जो आंदोलन आरंभ हेतिला, आंदोलन तयारी हेतिला केमिति, से विषय रे आमे जदि पढिबा बहुत गुडा कारण अछि, से सब विषय रे पढिबा। देखो 1939 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 3 तारिख रे ब्रिटिश सरकार जर्मनी विरुद्ध रे कोन करले युद्ध घोषणा करबा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होइतिला। या सहित आरंभ होइतिला भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो द्वितीय अध्याय। सेपटे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होला काहेकि ना ब्रिटिश सरकार जर्मनी विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करछन 1939 मसिया रे। 1939 रो 1945 हमर द्वितीय विश्व युद्ध होइतिला। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हेबा संगे संगे भारत रे आरंभ होइतिला भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो द्वितीय अध्याय। सेही समय रो बडलाट लॉर्ड लिलिथ को जातीय कांग्रेस किंबा भारतीय नेतृवृंदक सहित कोनोसी आलोचना न करी द्वितीय विश्व युद्ध रे भारत को मित्र शक्ति रो पक्षभुक्त कराइथिले। हेले से समय रे जे भी भारत रो कोन थिले ना भारत रो बडलाट थिले, सिए भारतीय मानन को पचारि नांती। भारत रे जति राजनीतिक दल थिले बा अदरवाइज महात्मा गांधी थिले, का को न पचारि कि भारतीय मानन को तांको पक्षरु माने इंग्रेज मानन को पक्षरु मित्र शक्ति रो पक्षभुक्त सिए करई दैछंती। माने से माने जो ग्रुप रे थिले से माने मित्र शक्ति रे थिले, सो भारतीय मानन को मध्य मित्र शक्ति रे मिसे दैछंती युद्ध करबा पई। हला 1939 सेप्टेम्बर 14 रे जातीय कांग्रेस एक प्रस्ताव ग्रहण कला जे जेते दिन पर्यंत इंग्रेज सरकार भारतीयों को निजर संविधान प्रणयन करबा निमंते पूर्ण क्षमता न दैछंती एवं एक जनप्रिय सरकार प्रतिष्ठा करबा पई सम्मति न होइछंती, से पर्यंत भारतीय माने मित्र शक्ति को कोनोसी प्रकार सहायता प्रदान करिवे नहीं। सो कोन हला ना 1939 सेप्टेम्बर 14 रे जातीय कांग्रेस गोटे डिसिजन नेला जे जदी इंग्रेज सरकार भारतीय मानन को निज संविधान प्रणयन करिवार अधिकार न देबे, ता सहित जदी गोटे जनप्रिय सरकार प्रतिष्ठा करिवार अधिकार न देबे, भारतीय माने केबे भी इंग्रेज को सहायता करिवे नहीं बा इंग्लैंड लोक मान इंग्लैंड सैन्य मान को सहायता करिवे नहीं कोठी द्वितीय विश्व युद्ध रे बा मित्र शक्ति रे से माने केबे मध्य जोग देबे नहीं बोली कांग्रेस कहिला। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार जातीय कांग्रेस रो पूर्ण स्वाधीनता दाबी को ग्रहण न करी भारत को केवल स्वायत्त शासन अधिकार दिया जिवो बोली घोषणा कले। ब्रिटिश सरकार कोन कहिले आमे तुमको पूर्ण स्वराज देई परिबोनी, तुमको पूर्ण स्वाधीनता देई परिबोनी, बट तमे माने निज आयत रे स्वायत्त शासन माने कोन स्व आयत रे शासन करि परिबो, बट आमे ही कोन करथु तुमको कंट्रोल करथु। बुझि पल्ला कि नै। 1939 मसिया अक्टोबर 22 तारिख रे कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक सरकार एही घोषणा को दृढ़ निंदा करने संगे संगे प्रतिवाद स्वरूप 8टी प्रदेश रे अवस्थापित कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देवा पई निर्देश देले। हेले कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक कोन कला ना 8टी प्रदेश रे जो कांग्रेस रो नेता माने थिले इंग्रेज मानकर से समस्त को कोन कहिले ना तमे समस्त इस्तीफा दे दियो, काहे कि हमर दाबी को सुनु नांती इंग्रेज माने। इतिमध्ये द्वितीय विश्व युद्धर प्रारंभ समय रे जर्मनी द्रुत वेग रे सफलता हासिल करी इंग्लैंड आक्रमण करबा पई अग्रसर हला।
इंग्लैंड जटिल परिस्थिति दृष्टि गांधीजी मनोभाव कोहल कले बुझिल कि नहीं गांधी तो केबे मध्य से हिंसा को जीवेनी अहिंसा आकार हेले कौन है ना द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ जो होगा द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ होगा द्वारा कौन है जर्मनी प्रथम इंग्लैंड को फटेकी पिटी बुझिल कि नहीं हेले से समय इंग्लैंड सैन्य भारतीय सैन्य माने गांधीजी चिंता करे अरे भारतीय सैन्य माने भी कौन होउचंती असुविधार सम्मुखीन करुचंती तो गांधीजी टिके नीति कोहल कले गांधीजी कहले बाध्य कि नहीं मिसिया पड़ो न युद्ध कले जेहेतु इंग्रेज माने भारत रे अछंती जर्मनी इंग्लैंड को आक्रमण न करके भारत को आक्रमण करवा आरंभ करदबो हला तापर देखो जातीय कांग्रेस रो कार्यकारिणी कमिटी दुईटी शर्त रे ब्रिटिश सरकार को सहायता करबा पई निष्पत्ति नेला हेले जातीय कांग्रेस रो कार्यकारिणी कमिटी फाइनल डिसीजन नेला जे आमे तो कागु ब्रिटिश सरकार को पई गोटे डिसीजन नेला कौन ना आमे तुमको साहाय्य करिवु बट दुईटा शर्त हमर मानिबा पड़ो कौन से शर्त देटा देखो प्रथम शर्तटी थिला युद्ध समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करिवे एवं द्वितीयटी थिला तत्क्षणात समस्त दलर प्रतिनिधि को नहीं भारत रे एक अस्थायी जातीय सरकार अवस्थापित कराइबे हला सो दुईटी शर्त थिला प्रथम शर्त होची कौन ना जेतेबेले युद्ध सरीबो जेतेबेले युद्धर समाप्ति घटिबो युद्ध समाप्ति हो तमे हमको कौन दे दबो ना पूर्ण स्वाधीनता दे दबो हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दबो ता सहित कंप्लीट इंडिपेंडेंस खाली दे देला है कि देश को कौन करिया पई पड़ो शासन करिया पई पड़ो तो देश को शासन करिवा पई कौन करिवो तमे ना देशर शासन व्यवस्था पई जेतिक दल अछि देश रे राजनीतिक दल सब दल रे किछि किछि प्रतिनिधि मानन को नै कि कौन करिवो ओटा अस्थायी सरकार तयारी करिवो पुणी आम देश में आम कौन करूँ इलेक्शन करूँ से एज यूजुअल आगु को चलो बट तुम गला बेलू आम देश गोटे अस्थायी सरकार कौन कर तैयारी कर जी राजनीतिक दल अच्छी सब दल लोक मान गोटे अस्थायी सरकार करदब जहाद्वारा किसी दिन आम देश में कौन हम शासन व्यवस्था चलती पुणी आम निर्वाचन करूँ से प्रोसेस चलो आम देश शासन व्यवस्था आम हाथ में नष्ट होम आम देश जनता को आम निजे आम शासन करूँ कही देख ये दुईटी थिला शर्त इंग्रेज सरकार भारतीय मान केतेक सुविधा देवा निमंते 1940 मसीहा अगस्त 8 तारिख रे एक घोषणा जारी कले एहाको अगस्त दान बोली कहा जाए बट इंग्रेज सरकार कौन कहले नहीं आमे भारतीय मान को किछि सुविधा दे दबु कौन कौन से सुविधा आमे कौन करिवो ना भारतीय मान को किछि सुविधा दबु सेतिपई 1940 मसीहा अगस्त 8 तारिख रे से माने घोषणा करथिले आ एहाको कोन कहा जाय पिला माने ना अगस्त दान बोली कहा जाय जेतु अगस्त मास रे हितला सेतिमे को अगस्त दान कहा गला एथि दिया जायतिबा सुविधा गुडी को थिला कोन कोन से सुविधा ना भारत को स्वायत्त शासन क्षमता मिलिबो स्वायत्त शासन करिवार क्षमता मिलिबो भारतर संविधान प्रणयन पई संवैधानिक सभा गोटे गठन होबो जो संवैधानिक सभार सदस्य माने संविधान प्रणयन करिवे समस्त राजनीतिक दलर प्रतिनिधि को अंतर्भुक्त करी बड़लाट का कार्यकारिणी परिषदर प्रसारण होबो और जतिक सब राजनीतिक दल प्रतिनिधि अच्छे समस्त को मिसेकी बड़लाट जो कार्यकारिणी परिषद अच्छी से परिषद को टिके एक्सपांड करा हबो बा प्रसारण हबो बड़लाट कार्यकारिणी परिषदर सदस्य संख्या को वृद्धि करा हबो ब्रिटिश शासनाधीन भारत और भारतर देशीय राज्य मानक प्रतिनिधि को नहीं एक युद्ध परामर्शदाता परिषद गठन हबो ब्रिटिश शासनाधीन भारत आउ जतिक देशीय राजा अच्छी से समस्त देशीय राज्य मानक नहीं कि कौन करा हबो एक युद्ध परामर्शदाता परिषद गठन करा हबो जे कि युद्ध पई परामर्श दबो एवं भविष्यत रे संवैधानिक परिवर्तन रे संख्या लघुक मत प्रति गुरुत्व प्रदान आ भविष्यत रे यदि केबे संविधान को परिवर्तन करिवार अछि जो जातिर जो धर्मर कम लोक अछंती संख्या लघु लोक अछंती सेमानक ऊपर मध्ये गुरुत्व देबा पई पड़िबो एतिकी इंग्रेज माने भारत को प्रदान करिवे बोली कहिथिले आकु ही कहा जाय अगस्त दान एही घोषणा को कांग्रेस और मुस्लिम लीग उभय संगठन प्रत्याख्यान करथिले कांग्रेस और मुस्लिम लीग दिजन जगह कोन करचंती ए अगस्त दान को प्रत्याख्यान करचंती कहले जे हमको अगस्त दान आवश्यकता नहीं एहा पर गांधीजी व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कले गांधी कोन कहले गण सत्याग्रह कले होबनी व्यक्तिगत भाव से सत्याग्रह आरंभ करचंती एथिरे प्रथम सत्याग्रही हेबार सौभाग्य अर्जन करथिले किए ना विनोबा भावे किए विनोबा भावे प्रथमे गांधींकर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम रे से मध्ये जोग दिथिले और से मध्ये कोन करले व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करले से 1940 अक्टोबर 17 रे पानार ठारे नाका सत्याग्रह कोन करथिले आरंभ करथिले तापर देखो पिले नेक्स्ट कोन अछि से गिरफ हेबा परे जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही भाव में गिरफ होइतिले आ विनोबा भावे को गिरफ करा जायतिला तापर परे जवाहरलाल नेहरू पुणी व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कला तांको मध्ये गिरफ करा गला अति शीघ्र देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला बहुत शीघ्र देश सारा पूरा कोन हला ना हमर व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम बा आंदोलन चलला
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 1941 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 25,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବଢିଗଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ 1941 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 25,000 ରୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା। ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ। ସୋ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ଯେମିତି କି ଆମେରିକା ହଉ, ଚୀନ ହଉ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ସବୁ ଲୋକ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ? ଏମିତି କହିକି ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦେଶ ଯୋଉମାନେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସମୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇଛନ୍ତି, ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେ ବୋଲି। ବଟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଇନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ, ଯିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ହେଲା, ତା ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ଭାରତ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା। ଇଂଲଣ୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଥିଲେ। 1922 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ସାର୍ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଯିଏକି ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ 1922 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ନାମରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାରତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଭାରତବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଆଉ ଏ ମିଶନ କଣ କହିଲା? ମିଶନ ଆସିକି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ବା ଷ୍ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଆସିକି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତବାସୀ କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କାହା ଅଧୀନରେ? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତମକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଅଧିକାର ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଯଦି ବି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, କୋ ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନକୁ ନ ମାନିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କଣ? ଭାରତର ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଭାରତର ଐକ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ଦୃଢ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆରେ ସମ୍ବିଧାନ ତ ବନେଇବୁ, ତା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ, ଯଦି କିଏ ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିବନି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସେ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଛି ସେ ସୋଭରେନିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁ ଦଳ କଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯେତିକି ଦଳ ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖୁ, ତା ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ନୈରାଶ୍ୟ, ଅଶାନ୍ତି ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧ ହେଲା। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଛାଡିଲେ କା ଆମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ହବ, ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତିକା ରହିବୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଓ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସେଗୁଡିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଜନା କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 1942 ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବା ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ, ଯାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକା ପଡୁଛି। ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଆଉ ସେଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1922 ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣରେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସ ଉପାୟରେ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ କରିବା ବୋଲି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଯିଏକି ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ତାର ସଭାପତି ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ
କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଅହିଂସାରେ ହିଁ କରିବା, ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭାରତ ଛାଡ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଦେଲା, ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି କର ବା ମର, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, କର ବା ମର। ଏକରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା, ଅଦରୱାଇଜ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କରି ଆମେ ମରିଯିବା, ବଟ୍ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମରିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, କଣ ନା ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, କର ବା ମର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କଣ କଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଥିଲା ନା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ କଣ ନା ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ମାନେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂମି ପାଇଁ ଯୋଉ କର ଦଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ, କାଗଜ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାନବାହନ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ରେଳ ବିଭାଗ ଏସବୁକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିବ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ। थाना कोर्ट जेल खाना को भारतीय मान आयतर सब रखा इंग्रेज मान नुहे। साधारण जनता अहिंसा मार्ग ग्रहण करेंगे, माने गांधी कहते तुम जहाँ कर कर भाई ए सब जाक पढ़ी 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 तुम आसिल लास्ट को ए गोटे पॉइंट हूँ इंपोर्टेंट एनवी इट इज यो विद्रोह, एटा हूँ विद्रोह और जोटा को सर्टकटली एनबी बोली लिखुचे। विद्रोह माने कौन ना विशेष द्रष्टव्य, विशेष द्रष्टव्य। बंधु तुम जहाँ करुच कर किंतु गोटे जिन मन रखि सब सत्य और अहिंसा रखा कर, जदि हिंसा आड़े गला ये गले मुझे बंद करदे बोले किए कहते गांधीजी, बुझल कि नहीं चिंताधारा था सेमती भल था पे सेमती कहीपर कहीं से समय आम जब देखा ना आम पाखे आधुनिक अस्त्र शस्त्र था, आम तीर बर्छा धरिकी मारिया गला 2 किलोमीटर दूर रही मार दूसरा आमको, बुझल कि नहीं आम लेखा छिड़ी दौले। तो गांधी उपाय बहुत भल था से समय। देख नेक्स्ट आम देखा आउ कौन कार्यक्रम था ना भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होबार परदिन अर्थात 1942 अगस्त 9 तारिख दिन महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारी कमिटी सदस्य मान सरकार कौन करदे गिरफ्त करदे। गांधीजी को पुणे ठारे आगा खां पैलेस रे से कौन करले ना बंदी करके रखिले। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत और अन्य नेतृवृंद को तत्कालीन बॉम्बे प्रदेश अहमदनगर दुर्ग में बंदी कर रखागला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पाटना ठारे गिरफ्त कर बंदी करागला। जातीय कांग्रेस को बेआईन बोली घोषणा करागला। जदियो जनसाधारण नेतृत्व विहीन हो पड़े से सरकार दमन लीला को एक आह्वान रूपे ग्रहण कर आंदोलन में लंफ प्रदान कले। जेहेतु सबुजाक नेता को इंग्रेज मान से मूल गोटे काम जब कोई गोटे आंदोलन हम से जो मूल मूल नेता अच्छा से मुख्य नेता सब गिरफ्त करदे, नेता को गिरफ्त करदे दैट मीन्स जनता रही कि रही एमती भावुले सी। सो एठी किंतु भारत छाड़ आंदोलन कार्यक्रम है समय बहुत गुड़े नेता को गिरफ्त कर बट है जनता नेतृत्वहीन है ए आंदोलन रे लंफ प्रदान कर आंदोलन को आहरी तीव्रतर कराई। समाजवादी दल नेता माने यथा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा अशरफ अली आंदोलन प्रमुख भूमिका कौन करथिले ग्रहण करथिले। तापर देखो माने विभिन्न राजनीतिक दल पिला माने खाली कांग्रेस नुहे, मुस्लिम लीग थिला, समाजवादी पार्टी थिला, समस्त देश स्वाधीन समस्त लक्ष्य पिला माने गोटाका थिला देश को स्वाधीन करबा, बुझलो कि नहीं आउ किछ नहीं। तापर देखो वर्तमान देखिबा आंदोलन रो व्यापकता कोन, आंदोलन को अंचल रे हितला केमिति हितला पड़िबा। महाराष्ट्र रे आंदोलन रो शुभारंभ होइतला। मुंबई रो वायरलेस केंद्र माध्यम रे भारत छाड़ आंदोलन रो संवाद कोन हला चारियाडे प्रचारित हला। तापर कृषक माने थाना घेराव करी पुलिस ऑफिसर मान को आत्मसमर्पण करथिले। सेहीपरि कर्णाटक रे मध्ये सरकारी ऑफिस, रेल स्टेशन, डाकघर जनसाधारण को क्रोधर शिकार होइतला। मैसूर राज्य विशेष भाव में आंदोलन द्वारा प्रभावित होइतला। जति सब सरकारी ऑफिस, रेल स्टेशन, डाकघर ए सब जनसाधारण को क्रोधर शिकार, जनसाधारण रागिकी से सब भांगी रुजी देथिले, ट्रेन को छाडु नथिले, एमिति सब होतला हैला। गुजरात रे हड़ताल पालन करा जाय शिक्षानुष्ठान गुडी को बंद सब करा जायतला। उत्तर प्रदेश रो बालिया, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर प्रभृति अंचल भारत छाड़ आंदोलन द्वारा विशेष भाव में कौन होता प्रभावित होता। तत्कालीन मध्य प्रदेश आम देखा तत्कालीन से समय जो मध्य प्रदेश था तार नागपुर ठारे समस्त थाना जनसाधारण नियंत्रण दिन होगा, जी थाना थिला सब जनसाधारण नियंत्रण कले। परवर्ती सेहीपरि बंगाल और बिहार में गांधी कर बा मर मंत्र उद्बुद्ध हो साधारण जनता कौन कर आंदोलन चालू रखिंट।
बिहार रे सबुठार गुरुत्वपूर्ण कार्य थिला ना पाटना सचिवालय रे जातीय पताका उत्तोलन पाटना सचिवालय रे जातीय पताका उत्तोलन कर देथिले बिहार रो आंदोलनकारी माने 1942 अगस्त 11 रे छात्र माने पाटना सचिवालय रे पूर्व द्वार रे कोन करचंती ना जातीय पताका उत्तोलन करचंती। आसाम रे विप्लवी माने सैन्य बाहिनी पई प्रेरित खाद्य द्रव्य को सब नष्ट कर देले हला। आसाम रे जो भारत छोड़ो आंदोलन विप्लवी थिले से माने कोन करले ना द्वितीय विश्व युद्ध रे जो सैन्य मान को जो खाद्य द्रव्य दे होतला से सब को नष्ट कर दैचंती। यह व्यतीत दिल्ली राजस्थान पंजाब कराची सिंधु प्रदेश और दक्षिण भारत में मध्य भारत छोड़ो आंदोलन तीव्रतर होता कहीं से समय भारत पाकिस्तान विभाजन हो नथिला बुझिल कि नहीं। सो सिंधु प्रदेश हो सहित आम देखा कराची देखा वर्तमान कराची देखा कोटी अच्छी पाकिस्तान अच्छी किंतु से समय आम देखा अखंड भारत थिला तो पाकिस्तान भी भारत संगे आगे थिला पाकिस्तान बोली गोटे देश आगे एक्जिस्ट कर बुझिल कि नहीं। तो सेटा मध्य भारत रे ही थिला सेति पई कहा जाय जे सेठी मध्य भारत छोड़ो आंदोलन हेछि बा विप्लवी माने आंदोलन करिसंती। भारत छोड़ो आंदोलन गण आंदोलन परिणत होई समग्र देश रे व्यापी गला। समग्र देश रे हरताल शोभा यात्रा सभा समिति मान करा जाई ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे जनमत कोन हला प्रकाश पाइला। सरकारी ऑफिस हो थाना हो रेलवे स्टेशन हो पोस्ट ऑफिस हो आदि जनता क्रोधरु रक्षा पाइला नहीं फल ब्रिटिश शासन संपूर्ण अचल अवस्था रे पहुंची गला। ब्रिटिश शासन माने बाया पड़िले जे एते कोन तीव्रतर आंदोलन हे गला बोली बुझिल कि नहीं। तापर देखो नेक्स्ट सरकार दमन प्रक्रिया हेले एते सब जदि भारतीय माने करथिबे आंदोलन करी माने करथिबे सरकार कोन खाली आखिर बसथि कि नहीं ना सरकार मध्ये कोन करथिए ताको दमन करिया पई बहुत गुडा नीति अवलंबन करथिए। कोन से नीति देखो ना भारत छोड़ो आंदोलन रो तीव्रता देखि ताको दमन करिवा पई सरकार बहु अमानुषिक पदक्षेप नैथिले। कोन करचन देखो सरकार शोभा नय सभा और शोभा यात्रा को कोन करचंती ना बैन बोली घोषणा कर दैचंती। ता सहित लाठी प्रहार और गोली चालना एक साधारण घटना रे परिणत हो गला। जोठी पिला लोक माने आंदोलन करथिले पिले सबुठी सेमान को कोन कराला आंदोलनकारी ऊपर लाठी चालना हला गोली सेमान को ऊपर गोली चालना हला बुझिल कि नहीं। जा द्वारा कोन हला ना ए जिंसटा कॉमन हे जितला लोक कोट टिके आंदोलन करले पुलिस जाकी पिट दोथला सेमान बुझिल। सरकार निष्ठुर आक्रमण फल कल्पनातीत संख्यक विप्लवी मृत्युवरण कले और गुरुतर भाव में आहत हेले। 1 लाख पाखापाखि संख्यक कर्मी को गिरफ्त करथिला सरकार बुझिल कि नहीं। और बहुत गुड़ाए कर्मी मरीचंती मध्य पिले। सरकार मध्य भारत छोड़ो आंदोलन दमन पई सब प्रकार अस्त्र व्यवस्था कले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स रे 10 सेप्टेम्बर 1942 रे घोषणा कले जे भारत छोड़ो आंदोलन को दमन करा जाईछि हला। सरकार मध्य आंदोलन को दमन करिया पई बहुत चेष्टा करचंती और फाइनली हमर ब्रिटिश रो प्रधानमंत्री जे थिले विंस्टन चर्चिल सी ब्रिटिश हाउस कॉमन्स रे कोन करचंती डिक्लेयर कर दैचंती केबे ना 10 सेप्टेम्बर 1942 रे सी डिक्लेयर कर दैछन जे भारत छोड़ो आंदोलन को दमन करा जायछि। भारत भारत छोड़ो आंदोलन वर्तमान चलेनी बुझिल कि माने लोक मानक ऊपर स्प्रेड कर देले से जे भारत छोड़ो आंदोलन दमन हे गला काहे कि ना मु सब जाक नेता को कोन कर दैछि गिरफ्त कर दैछि बोले। तापर देखो आंदोलन प्रशमनर कारण काहे कि आंदोलन पिला माने धीरे धीरे प्रशमित ही जाइतिला से सब हमें पढिबा। देख नेतृत्व संगठन अभाव जो आंदोलन धुरे धुरे नहीं पिला माने धीरे धीरे मे भी स्पेलिंग मिस्टेक होउची कोन करबा एते बड़ पिपटी भितरे गोटे दिटा स्पेलिंग मिस्टेक हो पिला माने हला काहे कि ना आमे भी मनिसो आमे भी टाइप कला बेले भूल हो जाए बट किछि टेंशन नहीं हला ताबले न जे बहुत भूल हबो जोडी जोडी भूल थबो मु कह देबी सेति में तुम टेंशन नियो नहीं हला। देख तो नेतृत्व संगठन अभाव जो कोन हला आंदोलन धीरे धीरे कोन हे गला ना प्रशमित हो गला कारण नेतृत्व अभाव रे जनता स्वतः प्रवृत्त भाव रे निजर विचार अनुसार आंदोलन को चालू रखिबा संभव हैला नहीं। देशर विभिन्न प्रांत रे आंदोलन करुथिबा कांग्रेस कर्मी को मध्य रे कोन नथिला ना समन्वय नथिला हला माने एबे फॉर एग्जांपल बिहार रे जने कांग्रेस कर्मी अछि से आंदोलन करछि ओडिसा रे जने कांग्रेस कर्मी अछि से आंदोलन करछि माने भितर पड नथिला कोऑर्डिनेशन भल नथिला से गोटे प्रकार कलड ये गोटे प्रकार करथिला देश आदि जाय पिला माने पछर अछि से गोटे कारण सेडा होछि एकता जोडा कि नथिला समन्वय नथिला कोऑर्डिनेशन नथिला। ता सहित ए आंदोलन को देशीय राजा जमीदार और धनी व्यवसायी माने समर्थन देउ नथिले हला काहे कि समानकर किछ असुविधा हो नथिला। केतेक राजनीतिक दल एभले आंदोलन सपक्ष नथिला किछि राजनीतिक दल थिले जोना को सपोर्ट का कर नथिले ता छडा सरकार को सशस्त्र दमन नीला जोगो आंदोलन दबि जायथिला आ सरकार कोन करचंदी अस्त्र धरि के दमन करचंती सेतबा आम पाखरे कोन अस्त्र थिला कि नै हमें अहिंसा माध्यम रे करथिला काहे कि ना सेला गांधी जी कर डाकरा थिला किंतु जेतले सरकार कोन करचंदी सशस्त्र अस्त्र धरि के जेतले आंदोलन को दमन करबा पई स्टार्ट करचंदी जा द्वारा फाइनल लोक ने डरि की रहि गेला आंदोलन मध्य दबि जायथिला किंतु फलाफल पिला माने सुदूर प्रसारी थिला बुझलो। तापर देखियो आंदोलन तात्पर्य
विभिन्न प्रकार दुर्बलता सत्वे भारत छाड़ आंदोलन इंग्रेज शासन को संपूर्ण रूपे दोहलाई दे पूर्ण स्वाधीनता दिग को कौन कर देइथिला ना बाट फिटे देइथिला। एही आंदोलन फल इंग्रेज सरकार उपलब्धि कले जे भारतर स्वाधीनता को अधिक विलंब कर जाय परिबो नै, अधिक दिन रखिले समान हम लेखाटा को छिड़े देबे। भारत छाड़ आंदोलन को 1789 फरासी विप्लव 1917 रूस विप्लव सहित मध्य तुलना करा जाय, कहीं फरासी विप्लव रूस विप्लव जे देइथिला भारत रे भारत छाड़ आंदोलन मध्य सेही भली तीव्रतर होइथिला। एही आंदोलन यथार्थ एक विप्लव भावे आख्यायित होई भारतर राजनीतिक इतिहास रे एक स्वतंत्र स्थान मध्य कोन करछि अधिकार करिछि। परवर्ती देखिबा, परवर्ती आमे देखिबा कोन ना भारत छाड़ आंदोलन रे ओडिसा रो भूमिका कोन। आमे वर्तमान जातीय स्तर रे भारत छाड़ आंदोलन केमिति होतला, कार्यक्रम कोन थिला, सरकार केमिति दमन सरकार को दमन लीला कोन थिला, आंदोलन काहे की प्रशमित हेतिला, आंदोलन रो तात्पर्य कोन से सब आमे पढि देले। एबे वर्तमान देखिबा ओडिसा रो भूमिका कोन। पिला माने ओडिसा रो भूमिका मध्ये अनन्य थिला केमिति ना जेतेबेले भारत छाड़ आंदोलन रो बन्ही समग्र देश को प्रज्वलित करथिला। आर अर्थ होची जेतेबेले भारत छाड़ आंदोलन रो नियारे समग्र देश जळुथिला, समग्र देश रे भारत छाड़ आंदोलन चलीथिला, सेतेबेले एही महास्त्रतरु ओडिसा मध्ये पिला माने बाद जाय नथिला, ओडिसा रे मध्ये भारत छाड़ आंदोलन चलीथिला। एही आंदोलन रे ओडिसा प्रदेश गडजातर असंख्य नर नारी कोन करथिले भाग नैथिले। ए समय ओडिसावासी देश प्रेम और आत्मबली इतिहास लिपिबद्ध। एमती बहुत गुड़े ओडिशार जनता अच्छी जो मैंने कि आंदोलन रे जोग देई निजर प्राण मध्य त्याग कर दैछन्ति। भारत छाड़ प्रस्ताव ग्रहण हेबा परे भारतर विभिन्न अंचलरू मुंबई ठारे समवेत होइतिबा कांग्रेस नेता माननकु गिरफ्त करा जाई अहमदनगर जेल रे रखा गला। 2 दिन मध्यरे कोन हला पुलिस ओडिशार सब कांग्रेस कार्यालय गुडी को दखल करनेले और कांग्रेस अनुष्ठान को सब बैन बोली घोषणा कर देला। अहमदनगर जेल रे रखा गला। तार 2 दिन परे कोन करा हिची ना ओडिसा रे जति की कांग्रेस रो बैठक थिला, जति कार्यकारिणी सभा थिला, से सब को पुलिस कोन कर देछि बैन बोली घोषणा करछि और से सब कार्यालय गुडी को पुलिस दखल मध्य करि दैछन्ति। पिला माने ये होचन्ति मालती चौधरी, ये होचन्ति ओडिसा रो जने महियोसी महिला जे भारत छाड़ आंदोलन रे जोग दैथिला। आ विषय तुम आगर मध्य पढिबो। तापर देखो मालती चौधरी जाको कहली मु मालती चौधरी सुरेंद्रनाथ द्विवेदी अगस्त 11 तारिख रे मुंबई कांग्रेस अधिवेशन रे जोग देई ओडिसा फेरिले। सेमानक आगमन ओडिसा रे भारत छाड़ आंदोलन को तीव्रतर करिथिला। एथि जण देइथिले मालती चौधरी और सुरेंद्रनाथ द्विवेदी अगस्त 11 रे मुंबई कांग्रेस अधिवेशन को सेटु सेमाने फेरिचंती। फेरला परे पिला माने आंदोलन आउरी तीव्रतर हे गला ओडिसा रे। आंदोलन आरंभ समय नेतृवर्ग गिरफ जोगु आंदोलन दबी न जाई ग्रामांचल रे तेजी उठिला। जेतले आंदोलन आरंभ होइतिला से समय जति मुख्य मुख्य नेता थिले समस्त को पुलिस गिरफ कर देइतिला। किन हम जदि ग्रामांचल देखिबा ग्रामांचल रे आंदोलन तेजी उठिला। गां लोक पिला माने गां लोक को केबे मध्ये अंडर एस्टिमेट करबनी समानकर पावर को। सेमान जदि चाहेबे कोन भी करि परबे, कुछ भी करेगा। अहिंसा नीति रे सेमाने विप्लव कले मध्ये अनेक स्थान रे प्रतिहिंसार तांडव लीला सृष्टि कले। आउ सेमाने किछि किछि जगह रे अहिंसा नीति करथिले। आ जोटी सेमानक पे हिंसा होतिला सेमान मध्ये छड नथिले, सेमान मध्ये कोन कर दोथिले हिंसा करि दोथिले। तापर देखो पिले कार्यक्रम कौन थिला ओडिसा रे जब देखिबा भारत छाड़ आंदोलन कार्यक्रम संपर्क में निम्नोक्त सारणी सूचना प्रदान करा जायछि। कौन देखो पिला माने ना खजना बंद करबा, टैक्स दउ नथिले के मध्ये सरकारी गोदाम जति अछि से सब जको हमें लुंठन कर देबा, जंगल आईन भंग करबा हला। विशेष करी जंगल आईन माने बुझ तो सरकार कौन करथिले बहुत गुडे जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित अरण्य, सुरक्षित अरण्य भाग रे सब विभक्त कर दैथिले। काहेकि जो जंगल सब मूल्यवान काठ थिला, मूल्यवान जिंस थिला, से सब जंगल भीतर को साधारण जनता को एंटर करिया पय दउ नथिले। से सब जिंस से सब प्राकृतिक संबल को इंग्लिश सरकार ही व्यवहार करुथिले। सेति पई जंगल आईन तयारी हितला। बड लोक माने जसे जंगल आईन मध्ये भंग कले, शिक्षा अनुष्ठान सब बंद करिबा, जोगाजोग बंद करिबा, धर्मघट पालन करिबा और पंचायत गठन करिबा, सरकार आईन अमान्य करिबा और सरकारी कर्मचारी को खाद्य द्रव्य जोगाइबा आदि सब बंद करिबा, सरकारी कर्मचारी को आंदोलन रे जोग देबा पई प्रवर्ताइबा। ए सब कार्यक्रम थिला पिला माने ओडिसा रो। तापर देखो फलाफल कौन है देखो फलाफल आम जो देखा भारत छाड़ कार्यक्रम गुडी को दृढ़ायित करी ओडिशा रे भारत छाड़ आंदोलन व्यापकता होइतिला। कटक रेभेन्सा कॉलेज सम्मुख रे छात्र माने सरकारी भारत छाड़ आंदोलन रे भाग नेबा पई निष्पत्ति नैथिले। छात्र नेता विभुदेन्दु मिश्र थिले, अरुणा दास, सूरजमल साहा, बीरेन मित्रଙ୍କ नेतृत्व रे कटक रे कोन हेतिला छात्र कॉलेज अध्यक्ष परिषद गुडी को आंदोलन करथिले। छात्र आ कॉलेज अध्यक्ष ए समस्त मिसी की कोन करचंदे आंदोलन करचंती एमानकर नेतृत्व रे। एवं बहुत गुडे छात्र नेता थिले। युवकर भूमिका पिला माने आंदोलन रे बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण। छात्र मानकर जनसचेतनता सृष्टिकारी कार्यकलाप जोगु प्रशासन चिंतित होई पड़ला। आउ जेतेबेले छात्र बा युवक जेतेबेले रोड ऊपर को उठी आसी की कोन कला आंदोलन कला
सरकार डरीगले। कटक अन्य शिक्षानुष्ठान मान छात्र मैंने रेवेन्सा कॉलेज छात्र मान अनुसरण कर आंदोलन को कौन करते आहरी अधिक दृढ़तर करते। रेवेन्सा जिते पे कौन होगा आंदोलन दृढ़तर है तापर आहरी बहुत गुड़े कॉलेज थिला से कॉलेज लोक मैंने रेवेन्सा कॉलेज पे फॉलो कले आंदोलन को आहरी अधिक तीव्रतर कराई अछंती। तापर देखिबा कटक अमानुषिक घटना। कटक रे कौन होता पे देख ना कटक जिलार काईपड़ा एक अमानुषिक घटना घटला। गोपबंधु चौधरी और रमादेवी गिरफ खबर शुणा पर बरी अंचल लोक मैंने अत्यंत उत्तेजित हो 1942 अगस्त 17 काईपड़ार डाकघरे निया लगाई देथिले। बुझिल कि नहीं हेले गोपबंधु चौधरी और रमादेवी को गिरफ करा जायतिला। सो स्थानीय लोक बा बरी अंचल बोली गोटे थिला से बरी अंचल लोक माने रागी की कोन करछन 1942 अगस्त 17 काईपड़ार डाकघरे निया लगे दैछंती। आंदोलन क्रमशः तीव्रतर हेबारु पुलिस डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सेठारे पहुंचीतिले आ लोक मानक उपरे गुली चालना मध्य करथिले। फल 3 जन व्यक्ति मृत्युवरण करथिले और 7 जन आहत होइतिले। ए 3 जन देश पई शहीद हो जाइतिले। पिला माने काईपड़ारु सत्याग्रही मानकु गिरफ करी जाजपुर पिला माने निया जाइतिला। सेठारे सभा समिति उपरे निषेधाज्ञा जारी करा गला। किए मध्य सभा समिति करि परिबनी बोली कहा गला किंतु सरकारी आदेश अवमानना करी प्राय 1500 लोक थाना आड़ को अग्रसर हेबारु पुलिस गुली चालना और लुहा बुहा गैस मध्य प्रयोग करथिला। हला लुहा बुहा गैस माने बुझछ तो लुह बुहा गैस अर्थ होची एमती गोटे गैस छाड़िबो जाद्वारा खाली आखिर लुह का बाहर बुझल कि नहीं से लुह बुहा गैस मध्य प्रयोग करथिला। आंदोलन व्यापकता बालेश्वर जिले में परिलक्षित होता माने बुझी पारल तो माने आर अर्थ होची जेतले पुलिस गुली चालना कला पुलिस माने आर अर्थ होची कोन जेतले जनता काईपड़ार जनता जेतले कोन करचंदी सरकारी आदेश को अवमानना करिकी थाना आड़ को अग्रसर होइचंती सेतबेले कोन हला पुलिस गोली चालना करची आ लुह बुहा गैस प्रयोग करची जा द्वारा जनता आ रही पन्नांती डरे की सब जे जोठी लुचि जाइथिले। आंदोलन व्यापकता बालेश्वर जिल्ला रे मध्य परिलक्षित होइतला। भद्रक निकटस्थ भंडारी पोखरी ग्राम रे आमे जद देखिबा 1942 अगस्त 17 तारिख रे 5000 लोक थाना आक्रमण करी सरकारी कागज पत्र सब नष्ट कर देथिले। ग्रामवासी माने ग्राम को जीवा पई थिबा एकमात्र पोल को मध्य भांगी देथिले जा द्वारा तांको गांव के आसपारियन की जाई परियन। एति पई 12 टी ग्राम को 2000 टंकार जोरीमाना मध्य पड़िथिला। किए बगैथिले इंग्रेज सरकार। एई घटना रे सत्याग्रही जगन्नाथ दास और द्वारिका दास ए दिजन जाक पिला माने गिरफ होइथिले। तापर देखो कोटी एटा ना भंडारी पोखरी घटना। नेक्स्ट देखिबा भंडारी पोखरी घटना पर धामनगर ठारे भारत छाड़ आंदोलन को गतिशील कराइथिले मुरलीधर पंडा। जे तमे धामनगर देखिबो धामनगर रे पिला माने किए भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नैथिले ना मुरलीधर पंडा। श्रीजंग ग्राम रे से चौकीदारी पोशाक पड़िथिबार खबर पाई पुलिस सेठाकू जाइथिला। श्रीजंग ग्राम रे से कोन करथिले चौकीदार रो पोशाक पड़ दैथिले बोली पुलिस खबर पाइला आउ से गां को जाइथिला। सेठारे 1942 सेप्टेम्बर 21 रे पुलिस गोली चालना करिवा परे 10 बा 11 जन व्यक्ति पिला माने कोन हितले ना प्राण हराइथिले। तुडीगड़िया और नुआ खैराडीही रे मध्य सत्याग्रही माने को दमन करिवा पई पुलिस कोन करथिला गोली चालना करथिला। एथिरे नीलगिरी रो किछि लोक कोन करथिले पिला माने प्राण हराइथिले। भारत छाड़ आंदोलन समय एक दुखद घटना थिला पिला माने कोटा ना सेटा होची इरम गोलीकांड जोडा को इरम रक्त तीर्थ बोली कहा जाय बा ताको हमें रक्त तीर्थ इरम बोली भी कहा जाय। रक्त तीर्थ इरम कौन से रक्त तीर्थ इरम जेमिति जालियानवाला बाग हत्याकांड सिमिलरली इरम गोलीकांड को द्वितीय जालियानवाला बाग बोली कहा जाय। हला कौन सेटा देखो ना बासुदेवपुर रो इरम ठारे कर न देबा पई प्रतिज्ञाबद्ध होई 1942 सेप्टेम्बर 28 रे मेलण पड़िया रे एक सभार आयोजन होइतिला। सेटारु बाहर जिबा एकमात्र रास्ता को अवरोध करी डीएसपी को निर्देश रे गोली चालना करा जायतिला। हेले बासुदेवपुर रे कोन हितला पिला माने 1942 सेप्टेम्बर 28 तारिख रे गोटे मेलण गोटे बहुत बड़ पड़िया थिला। से पड़िया रे गोटे मीटिंग हेतिला आ से मीटिंग रे जनसाधारण को कहतला जे तमे किए मध्य कर दियोनी सरकार को किए मध्य टैक्स दियोनी। हटा से जगह को डीएसपी आस्तिले। डीएसपी आसिकी से मेलण पड़िया रे बाहरिबा पई गोटे ही रास्ता थिला। से रास्ता को अवरोध करिकी जनता ऊपर कोन करथिले से गोली चालना करथिले जहा इरम गोलीकांड नाम रे परिचित। बुझिलो फल रे परिबेवा नामक महिला समेत मोट 28 जन शहीद होइतिले। गोटे महिला ताका ना थिला परिबेवा सी शहीद होइतिले ता सहित आउरी 28 जन शहीद मध्य होइतिले इरम गोलीकांड रे। 55 जन आहत होइतिले। एही घटना जालियानवाला बाग हत्याकांड सदृश थिला। तेनो इरम को यथार्थ रे रक्त तीर्थ बोली कहा जाय। आ 55 जन प्राय आहत होइतिचंती ता सहित परिबेवा बोली गोटे महिला समेत 28 जन शहीद होइतिले। सेति पई आकु द्वितीय जालियानवाला बाग बोली मध्य कहा जाय।
जेहेतु एटा जालियानवाला बाग हत्याकांड सदृश थिला तेणु इरोम को यथार्थ रक्त तीर्थ बोली कह जाए कहीं रक्त पूरा सेठी बही जाइतला। भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव में पुरी जिलार निमापड़ा आम जब देखा निमापड़ा ठारे सेप्टेम्बर 16 रे सत्याग्रही माने कौन कर सभा करी सरकार को खजना न देवा लगी स्थिर कले जी सत्याग्रही थे सब मीटिंग कले कहले किए सरकार को खजना देवा ना जातीय पताका उत्तोलन करने को चेष्टा कले पुलिस बारण कर लोक मैंने थाना अग्नि संजोग कले और पुलिस गोली चालन द्वारा उत्सव मल्लिक बोली जड़े थे सी प्राण हरवा सहित बहु संख्यार आंदोलनकारी कौन होते ना आहत होते आम कौन देखा देख ना बैपारीगुड़ा थाना अंतर्गत तेंतुली गुम्मा यहाँ एटा बुझिल गोटे पुरी जिला निमापड़ा होता एवं आउ गोटे केस देखिए आउ कौटी होता पे आंदोलन बैपारीगुड़ा थाना अंतर्गत तेंतुलीगुड़ा गुम्मा ग्रामर लक्ष्मण नायक तुम जदि देख जी कि कोरापुट जिले में भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नहीं बुझल कि 1942 अगस्ट 21 से कांग्रेस पताका और लाठी धरी बहु लोकों मातिली थाना कौन करते घेराव करते किए लक्ष्मण नायक महात्मा गांधी को जय ध्वनि चतुर्दिग प्रकंपित होता है सी महात्मा गांधी आदर्श अनुप्राणित होते पुलिस गोली चालन 5 जन व्यक्ति प्राण हराई और निर्मम लाठी चालन धराशायी पड़ते देखा नेक्स्ट जड़े जंगल रक्षी को पिटी पिटी हत्या कर मिथ्या अभियोग पुलिस लक्ष्मण नायक को गिरफ्त कर ब्रह्मपुर जेल पठाई 1943 मार्च 29 रे फांसी दि जाता लक्ष्मण नायक को पिला फसई कौन फसई ना इंग्रेज मैंने कहले जे लक्ष्मण नायक गोटे जंगल रक्षी को पिटी पिटी मार देछन जंगल रक्षी माने बुझ तो फॉरेस्ट गार्ड को पिटी पिटी मार देछंती एमती मिथ्या अभियोग रे तांको गिरफ्त कर जायतिला आ 1943 मार्च 29 रे तांको फांसी दिया जायतिला बुझि पल्ला कि कोठी बरहमपुर जेल रे एबे भी स्टिल अछि पिला माने से प्लेस से 1942 आंदोलन रे फांसी पाइथिबा ओडिसा रो एकमात्र व्यक्ति थिले एवं शहीद लक्ष्मण नायक भाव रे सिए परिचित बुझी पड़ला कि जो आंदोलन होता से आंदोलन रे फांसी पाइथिबा पिला माने ये गोटे ही लोक जे कि ओडिसा रो थिले हला सेति पई शहीद लक्ष्मण नायक नाम रे गोटे स्कूल भी पिला माने बरहमपुर रे अछि कोरापुट रे मध्ये आंदोलन रो प्रभाव परिलक्षित होइतला 1942 अगस्त 24 रे कोरापुट रो बहु लोक कोन करचंती पापड़ाहांडी ठारे थिबा टोल आ थाना ध्वंस करबा को जाइथिले फल रे पुलिस गोली चालना करथिला और 15 जन व्यक्ति पिला माने सेठी कोन करथिले ना प्राण त्याग करथिले पापड़ाहांडी ठारे मध्ये लोक जनता कोन करचंती कोरापुट रो बहु लोक पापड़ाहांडी ठारे थिबा जो टोल थिला आउ जति सब थाना थिला से थाना को ध्वंस करचंती काहे कि ना जतबेले ताकर नेता लक्ष्मण नायक मरि गले सेतबेले लोक माने कोन हे गले ना रागी गले आउ से माने आंदोलन को आउरी तीव्रतर कर दैचंती जा द्वारा से माने पापड़ाहांडी ठारे थिबा टोल जो टोल गेट थाए कोलगेट नहीं टोल गेट जो टोल गेट थाए और थाना थिला ताकू ध्वंस करबा को जाइथिले आ फल रे पुलिस मध्ये गोली चालन करथला 15 जन व्यक्ति मध्ये प्राण हराइचंती संबलपुर मध्ये भारत छाड़ आंदोलन रे बहु मात्रा प्रभावित होइतला यार जनसाधारण और छात्र माने मध्ये इंग्रेज शासन को संपूर्ण रूप रे कोन करथिले अचल करि दैथिले परवर्ती देखिबा वैष्णव चरणଙ୍କ नेतृत्व रे 1942 अगस्त 26 रे आंदोलनकारी माने मढ़ी वर्तमान कामाख्या नगर थाना आक्रमण करी अस्त्रागार तहसील ऑफिस और जंगल विभाग ऑफिस रे कोन कर दैथिले पिला माने निया लगे दैथिले जति अस्त्रागार थिला तहसील ऑफिस और जंगल विभाग ऑफिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ऑफिस थिला ताकू मध्ये निया लगे दैचंती इंग्रेज सरकार का अत्याचार और दमन लीला ओडिसा वासी को किंतु विद्रोह रु विरत करि पानथला एते पिला माने इंग्रेज सरकार दमन करथिले ओडिसा रो जनता को तथापि ओडिसा रो विद्रोही माने हारि नाहंती इंग्रेज मान देश विताड़ित करने ओडिशार एक दृढ़ संकल्पबद्ध भूमिका थिला एक सुनेली भविष्यतर परिकल्पना रे ओडिशावासी इंग्रेज सरकार सबु दमन नीति को कौन करथिले ना सबु दमन नीति को हसी हसी सही जाउथिले काहेकि ना ओडिशावासी मुख्य लक्ष्य थिला देश स्वाधीन हो आमे स्वाधीन होबु स्वाधीनता हमर प्राप्य अटे स्वाधीनता हमर जन्मगत अधिकार अटे भारत छाड़ आंदोलन रे प्रथम शहीद ओडिशार आदिवासी नेता लक्ष्मण नायक स्मृति रे एवं देश प्रेम समग्र भारत वर्षर जनता मन में गभीर रेखापात करथिला जेतेबेले लक्ष्मण नायक शहीद होइतिले ता द्वारा ओडिशार जनता कोन होइतिले ना बहुत दुख प्रकाश करथिले ता सहित गोटे ट्रू पैट्रियट बा गोटे प्रकृत जननायक होउचंदी पिला माने लक्ष्मण नायक ताका आदर्श रे बहुत गुडे लोक कोन करचंती अनुप्राणित मध्ये होइचंती जातीय महास्रोत रे शामिल होई ओडिशावासी स्वाधीनता पाइबा पई कोन करचंती पिला माने बहु कष्ट स्वीकार करिथिले आ फाइनली से ही कष्ट जोगु से आंदोलन जोग हुई 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख रे आमे स्वाधीनता पाइथिले
बुझिपाल एते सबु महान नेता मानकर अवदान जोगु एते सबु महान नेता गुटिके एते सबु महान नेता माने शहीद हेबा जोगु पिला माने हमें स्वाधीनता पाइचे स्वाधीनता पिला माने अल्प के मिली जायनी स्वाधीनता मिलबा पई हमकु बहुत कष्ट सहिबा पई पडिचे बुझिला पिला माने सेठी कोन हला ना एठी तमरो भारत छोड़ आंदोलन रो चैप्टर कंप्लीट हला तमे कौन करिवो पिला माने चैप्टर को भलसे पढिवो दैट मींस ऑटोमेटिकली तमे चैप्टर को बुझी परिवो जदि तमे बुझी पन्न अगेन ताको देखो एग्जाम पाख आसिलानी सो भलसे टिके पढा पढी करो टेंशन आसीबा दरकार वर्तमान समय मुंड भीतर को जे आमे निहाती भाबे पढिबो भलो मार्क आसु पॉजिटिव माइंडसेट सबले तमे रखिबा पई ट्राई करो जेमति मु भलरे पढिबी और मार्क भी भलरे आसीबे केबे भी निजर पाठ पढ़ा को नेकी डाउट करिवो नाही जे मु पढी पन्नी कि कोन करि पन्नी बोले सबले माइंडसेट एटा रखुतिबो जे मु पढुची और मार्क आनिबे दैट मींस ऑटोमेटिकली तमर भलो मार्क आसीबो ठीक अछि थैंक यू सो मच नमस्ते।